सारी पोटेंशियल नहीं? मैं बहुत पोटेंशियल। शी इज अ गुड एक्ट्रेस। मुझे लगता है कि कुशाल ही एक ऐसे थे, जैसे मैं अगर सैड बैठी हूँ तो उनको आई थिंक फर्स्ट वीक में भी काफी मुझे पता लग गया था कहीं ना कहीं मैं टारगेट हो रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि आई एम ट्राइंग टू। सैबी कुशाल के साथ एक एंगल बनाने की कोशिश करी है, ये सब सुन के नहीं, मुझे लगता है कि अगर लव एंगल बनाना होता तो ऐसे कुछ फर्स्ट वीक में ही, तो मतलब मुझे लगता है जो पर्सनल ग्रजेस हैं जो आई थिंक वो शो पे नहीं होने चाहिए थे। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आपस में सॉल्व कर लिया था कुशाल एंड वंशिल ने, तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा हो गया था जो उन्होंने बोल दिया कि मतलब यू आर द वर्स्ट मैन। मेरे लिए उस घर में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो वो डॉली थी क्योंकि मेरे अलायंस में थी और मेरे रूम में थी, और उनके कमेंट्स करना कि ये शो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और यहाँ की अलायंसेस 5-5 मिनट में इक्वेशन बदलती है। मैं देखती हूँ अभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फिर एक दूसरे से रात को सॉरी बोल के। हेलो एंड वेलकम टू ओ तेरी प्रेजेंट्स बकैती अनलिमिटेड। मैं हूं अक्साक बानी सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीचक्कर.com। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट की जो गेस्ट है वो है अलायंस की सबसे खूबसूरत कंटेस्टेंट सैबी सूरी। वेलकम टू टेलीचक्कर। थैंक यू सो मच अक्षय। पहले तो इतनी प्रिटी आप लगते हो और कहीं ना कहीं बोला जा रहा था ग्लैमर जो है शो में तो सैबी नहीं लाया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? यस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाँ, सब बोलते थे कि बहुत ही ग्लैमरस, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते थे। जब मिनी मैम बोलती थी आज बहुत अच्छी लग रही हो, और मेरा नाम भी रखा गया था। इनफैक्ट शो में किसी ने मेरा नाम सबरीना रख दिया था कि तुम विदाउट मेकअप फॉरेनर रखती हो, किसी ने सबिश्का रख दिया था, और किसी ने टाइटल दे दिया था, अरमांडो ने टाइटल दे दिया था कि मतलब हमारी आई कैंडी ऑफ अलायंस। तो yes. आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात हमारे प्रेजेंटिंग पार्टनर ओ तेरी के बारे में कर लेते हैं। अगर आपका वीक भी ट्रैवल, मीटिंग्स, कॉलेज या वर्क में निकल गया है तो ओ तेरी ट्राई कीजिए। ऐप से लॉन्ड्री पिकअप शेड्यूल कीजिए और डोर स्टेप्स पर फ्रेश कपड़े पाइए। सो डाउनलोड द ऐप नाउ। ऐप की लिंक बायो में दी गई है। तो पहले तो हेडक्वार्टर से बाहर निकलने के बाद नॉर्मल लाइफ में कितना चेंजेस फील कर रही हो, क्या क्या मिस कर रही हो फ्रॉम दी हेडक्वार्टर्स? यस, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे कल भी मैं लिफ्ट में थी तो मेरे सामने ही मेरी वीडियो कोई देख रहा था कि हाँ, वो देख रहे थे कि सैबी ही है, मतलब अच्छा। तो काफ़ी लोग अब पहचानने लगे, पूछते हैं आपकी आप अलायंस में थे। आई थिंक तो फ़र्क पड़ा है। एंड हेडक्वार्टर्स में काफ़ी कुछ मिस कर रही हूँ मैं। वो सुबह उठ के जो अलार्म बजता था उसका, वो टाइटल ट्रैक अलायंस का, और सुबह उठना, और मतलब म्यूजिक में मैं तो डांस करती थी, तो बहुत मिस कर रही हूँ। और वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब सब कुछ था हेडक्वार्टर्स में। फूड भी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं था कि खुद खाना बनाना पड़ रहा है या सफाई करनी पड़ रही है हमें। सब कुछ इतनी अच्छी फैसिलिटीज, इतना अच्छा घर था, एक एनवायरनमेंट था, हम मस्ती भी करते थे। ऐसा रियलिटी शो मुझे नहीं लगता कि कोई था कि सारा दिन सब स्ट्रेस में है, लड़ भी रहे हैं, फिर रात को आके डांस कर रहे हैं या मजाक कर रहे हो। तो आई थिंक बहुत मिस कर रही हूँ। एक चीज जो मिस नहीं कर रहे हो, दैट यू थैंकफुल कि चलो अब इससे बाहर आ गई हूँ, वो क्या है? आई थिंक ऑनेस्टली वो जो हंटर्स का ग्रुप है मेरे लिए, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए हॉस्पिटल बन गया था। एंड मुझे वो चीज़ नहीं सुननी पड़ रही है, वो लड़ाई झगड़ा, क्योंकि मेरी पर्सनल नेचर नहीं है लड़ाई झगड़ा करने की। तो मुझे कई बार ऐसे उकसाया गया कि लड़ना है, तो मुझे ऐसे आई डोंट फील लाइक कि हाँ मुझे लड़ाई करना है। या तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मैं मिस नहीं कर रही हूँ कि हाँ जो मेरे रूम में आके ही ऐसे कोई टॉन्ट मार रहा है, कोई कमेंट मार रहा है, ये बै 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 बै, तो आई थिंक वो बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ। राइट, बट जब हंटर्स का अलायंस फॉर्म हुआ, जब आपने देखा रीवा, डॉली, दिलबर और आप चार एक अलायंस में थे, पहला थॉट क्या था उन चारों को देखकर, अपने बीच में उनको देख करके? व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? मेरा फर्स्ट थॉट यही था कि गर्ल्स हैं, ऑल गर्ल्स गैंग, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेल होना चाहिए था कंटेस्टेंट, बिकॉज मुझे लगता है एक चारों लड़कियां एक साथ हो जाती, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जेलसी होती है। क्योंकि मैंने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में वो चीज़ एक्सपीरियंस की है अपनी, की थोड़ी जेलसी है ना। तभी मेरी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है गर्ल्स। तो मुझे लगता है कि हाँ ये हो सकता है, मे बी इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो मुझे था कि मे बी क्लैशेस हो सकते हैं कि कोई कुछ और बोल रही है या गॉसिप एंड ऑल कॉर्नर। मैं इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। जी, ऑफ द कैमरा भी मैंने सैबी को कहा, जब फर्स्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिली हंटर्स से भागने की, क्यों नहीं वो अपॉर्चुनिटी ली आप? यस, मैंने सोचा था, मैंने कहा आप लोगों की तो तीनों की बन रही है और 3 versus 1 हो रहा है, तो मुझे ही निकलना चाहिए। मैं जैसे ही निकलने की कोशिश करी, दिलबर भाग गई और बोलती, उसने जाके कुशाल से बोल दिया कि
वॉरियर्स में आना चाहती है, फिर कुशाल ने भी उसको ले लिया। तो आई थिंक सो मुझे एकदम सोचने का भी टाइम नहीं मिला। तो मैं तो ऑब्वियसली सोच के बैठी थी कि हाँ मुझे नेक्स्ट वीक तो निकलना है सेकंड वीक में, बट आई थिंक थर्ड वीक जाती तो असलान वाज आल्सो सेइंग कि हमारी अलायंस में आना। तो हंटर्स का ग्रुप मुझे लगता है वहां पर तो बहुत पूजा करवाने की जरूरत है। जिंक्स्ड हो चुका है कहीं ना कहीं देखो Yeah. वहीं के कंटेस्टेंट जो भी हंटर्स में थे वही जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं बट कहीं ना कहीं आपको लगा कि कुशाल ने आपके लिए स्टैंड लेना था कि हम सैबी को लेंगे वॉरियर्स में, ना कि दिलबर को? आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई बिकॉज कुशाल सपोर्टेड दिलबर और उन्होंने अलायंस में ले लिया वॉरियर्स के? आई थिंक हमारा जो फ्रेंडशिप थी मतलब कहीं ना कहीं सेकेंड वीक में ज्यादा हमारी बात होती थी, फर्स्ट वीक में इतनी ज्यादा बात नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत बात होती थी। तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने भी, दिलबर ने भी इनिशिएट किया था, कहीं ना कहीं उनकी बातें होती थी। मैं कभी अच्छा। ज्यादा कोई मुझसे बात कर ले तो मैं बात करती थी, मैं थोड़ी इगोइस्टिक थी कि मैं इनिशिएट नहीं किया कभी बात Okay. करने का। तो मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं वो बॉन्ड बनाती तो शायद, या फिर मुझे लगता है कोई और भी पायल से बात करती है उसकी अलायंस में जाती, बट मुझे लगता है हंटर्स से तो डेफिनेटली जाना चाहिए था। राइट। रीवा के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिकॉज कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी बॉसी नजर आ रही है। व्हाट डू यू हैव टू से? आपके काफी सारे हमने देखे हैं, थोड़ी तू मैं भी उनके साथ। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हर? एग्जैक्टली लाइक मुझे रीवा बहुत ही बॉसी लगती थी, और मुझे लगता था कि जैसे मुझे पता था कि वो सेकेंड वीक में, मैंने सोचा था कि सबने कहा था कि मेरा नाम नॉमिनेट नहीं होगा, बट कुशाल ने उनसे पूछा कि क्या सोच रहे हो, किससे जी। प्लान कर रहे हो नॉमिनेट करने का। तो वो पहले से कोई डिस्कशन भी नहीं हुई थी, वो पहले से ही माइंड बना के बैठी थी कि सैबी को नॉमिनेट करना है। जबकि वृद्धि फर्स्ट डे आई थी, उनसे इतनी लड़ाई की उसने, डॉली भी कितना उनको बोलती थी, डॉली रिद्धि इतना झगड़ा करती थी, लेकिन उनका बस माइंड यही था कि सैबी को नॉमिनेट करना है। चाहे रिद्धि उनकी इतनी इंसल्ट करे और चाहे वो डॉली भी उनको इतना बोले, लेकिन पता नहीं क्यों उनको लगता था सैबी बहुत, मुझे कई बार ऐसा भी बोला कि सैबी आप बहुत अच्छी हो, बहुत सॉफ्ट हो, फिर भी मैं आपको नॉमिनेट कर रही हूँ। और मतलब हमेशा कई बार बोलना भी चाहती थी, हमेशा वो डिसाइड, मतलब कभी ये इनिशिएट नहीं किया कि मुझे करना है टास्क। हमेशा वो कहती थी कि तू डिसाइड करती थी कि अच्छा तुम करोगी या तुम, तो वो थोड़ा बॉसी लगता था मुझे कहीं ना कहीं। राइट। और मतलब वो दूसरों के लिए ज्यादा चेयर करती थी कि हाँ दिलबर तू रॉक करेगी, तू बहुत अच्छा टास्क करेगी, या फिर रूही जैसी अलाया हमारे ग्रुप में हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मतलब मुझे लगता है आप चेयर करने आए थे तो आप कहीं बाहर बैठ के भी चेयर कर सकते हैं किसी और के लिए। ट्रू। तो मुझे लगता है खुद यहाँ आप जीतने आए हो, आप गेम शो में आए हो, तो ये तो नहीं सोच सकते कि आप किसी और के लिए चेयर करने, खुद इनिशिएट करने की हाँ इतनी गट्स होने चाहिए कि हाँ मैं टास्क करूंगी। तो मुझे वो कभी देखा नहीं कि सेफ खेली वो कहीं ना कहीं। राइट। बट रवि किशन जैसे और सोहेल खान जैसे दिग्गज के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करना, इट्स लाइक अ ह्यूज डील। क्या कुछ सीखा उन दोनों से? रवि सर के साथ एक हफ्ता, इवन सोहेल सर के साथ, हाउ वाज इट विद देम? रवि सर के साथ तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब तक वो थे हमारे शो में तो मेरे लिए शो बहुत ही, मैं इतना हंस हंस के नीचे गिर जाती थी, मतलब इतना ज्यादा हंसती थी, इतने एंटरटेनिंग है वो, मतलब इतने जो जोक्स मारते थे तो मैं तब बहुत हंसती थी। और वही एक थे जो गेम गेम नहीं सोच रहे थे वो, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हाँ एंटरटेन करने आए थे, हमें वो खुश करने या अप्रिशिएट। जब मैं गाती थी तो मुझे कहते थे रवि सर कि तुम्हारी गले में तो सरस्वती माँ का वास है, और मतलब बहुत अप्रिशिएट करते थे मुझे। तो मुझे याद है उनके साथ मेरी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई भोजपुरी की, कुछ डायलॉग वो बता रहे थे, तो उनके साथ बहुत एंटरटेनिंग मजा आता था। उनके जाते ही मतलब एक तो मैं इतना रोई थी और मुझे लगा था कि अब गेम शो शुरू हो गया है, कि मुझे लगता था कि हाँ ऐसे भी कोई होना चाहिए जो सिर्फ हमें इंजॉय करने के लिए, क्योंकि मुझे एंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं चाहिए होता। तो रवि सर डेफिनेटली थे, एंड सुहेल सर भी बहुत स्वीट थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे याद है कि जब वंशज गए थे उस दिन सुहेल सर की एंट्री हुई थी तो कुछ मैं आई वॉज वेरी सैड कि ऐसा ये सब जो भी हुआ था उस दिन सबने ऐसे मुझे टारगेट किया। तो आई थिंक कुशाल आए थे, उन्होंने बोला सुहेल सर से इंट्रोड्यूस करवाया कि बहुत अच्छा गाती है, फिर मैंने उनके सामने गाया और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मैं बहुत, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो बहुत अप्रिशिएट किया। तो आई थिंक सो मुझे, मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज थी उनसे। ग्रेट। सो ऑल्सो आपकी जर्नी में एक अगर नाम जो जुड़ गया है वो है कुशाल टंडन का। कहीं ना कहीं लिंक अप कह लीजिए, या तो नेगेटिव कोनोटेशंस, जैसे कि आप उनके शैडो में चल रही है, आप उनकी फॉलोअर है, ये सब हमने आपके बारे में हमने सुना ऑन द शो। ये जो दोस्ती थी कुशाल के साथ, हाउ डिड दैट बिगिन? कैसे फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई? पर आई थिंक लिंकअप नहीं उसे कह सकते, बिकॉज फ्रेंडशिप ही थी। हमने कभी ऐसा नहीं कि अकेले बैठ के कुछ रोमांटिक बातें कर रहे हैं या फिर ऐसे कुछ
कुछ ऐसा अकेले बैठ के बातें करें, जो भी होता था ग्रुप में हम हंसी मजाक करते थे, बिकॉज मैंने कहा कि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए होता था, और कई बार हंसी मजाक होते थे, जैसे मैं बोलती थी खुशहाल जी क्योंकि वो थोड़ा एंटरटेनिंग थोड़ा चाहिए होता था, वैसे ही इतना स्ट्रेसफुल होता था, रोते रहते थे। तो मैंने कहा एक बार ये भी बात हुई थी कि मतलब म्यूजिक वीडियो में मैं बोल रही थी कि हाँ यस उनको लूंगी, नीति को एज अ मॉडल लूंगी, अपनी एक्टर लूंगी अपनी वीडियोस में। तो खुशहाल ने बोला मेन मॉडल, मैंने कहा आपको ले लेंगे, मतलब ऐसे थोड़ा मजाक वे में। तो आई थिंक वो थोड़ा मस्ती मजाक भी जरूरी होता था कहीं ना कहीं। तो आई थिंक सो। और मुझे लगता है कि खुशहाल ही एक ऐसे थे, जैसे मैं अगर सैड बैठी हूँ तो उनको थोड़ा फर्क पड़ता था कि हाँ यार ये अकेली है। कई बार कहते थे क्यों बेचारी को तंग कर रहे हो, बेचारी भोली सी है। तो मतलब ऐसे वो कहीं ना कहीं उनको फर्क पड़ता था, कई बार मनाने आते थे सैड क्यों हो, मतलब बाकी सब इतना सबको लगता था कि नहीं चलो सैड है कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट उस वे में मुझे लगता था, मेरा ये नहीं था कि ओ कि हाँ ये मुझे बचा लेंगे, क्योंकि वो एस नहीं थे, जो एस है वही बचा सकता था। बट आई थिंक सो आपको कोई ना, अगर सभी आपके इतने टारगेट करे तो कोई अगर ऐसा इंसान है जो आपको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ आप इंजॉय करो, खुश रहो, सैड हो तो आपको मोटिवेट करे, तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है। राइट। बट बाहर जब आके आपने देखा काफी सारी रील्स, या खुशहाल ने आपको बोला सिंड्रेला लग रहे थे जब सैबी एंटर की एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारे रील्स देखकर व्हाट इज योर रिएक्शन? एग्जैक्टली मुझे तो जब मैं शो में थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने ऐसा कुछ कमेंट किया होगा कि सिंड्रेला जैसी लग रही है। एग्जैक्टली। तो मैं बहुत ऐसे शॉक थी कि मैंने कहा अच्छा ये कब हुआ ऐसा कुछ, बिकॉज ऐसा उनकी तरफ से मुझे कुछ दिखा नहीं। बट हाँ शो में एक बार याद है कि जब एंट्री हुई थी तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं एक्ट्रेस हूँ, और मतलब कुणाल जी ने पूछा क्यों कुशाल सही कह रही है ना, तो मैंने कहा ये क्या मतलब ऐसे क्यों हो रहा है लाइक। तो मतलब मैंने बाहर आके देखा कि लोगों ने ऐसे नाम ऐसे कहा कि कुशाल और उनकी फ्रेंडशिप। मेरा रिएक्शन यही था कि हाँ कहीं ना कहीं लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सबने यही कहा, जैसे घर में भी लाइक वो सपोर्ट करते थे। कुछ लोगों को शायद नहीं अच्छा लगता था, सब कहते थे कि हाँ वो तो वंशज को ही निकालना चाहते थे। ठीक है वंशज को निकालना चाहते थे, बट उन्होंने मुझे बचाया। हाँ बचाया। उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट भी किया, जब सब बोल रहे थे कि सैबी को निकलना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा कि हाँ सैबी। और मुझे आई थिंक फर्स्ट वीक में भी काफी मुझे पता लग गया था कहीं ना कहीं मैं टारगेट हो रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि आई एम ट्राइंग टू, मतलब कि आप ना जाओ मतलब। पर मैंने कभी भी ऐसा उनको कभी ये नहीं कहा कि आप शो देखेंगे तो कभी ये नहीं कहा कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो। उन्होंने खुद ही वो इनिशिएट लिया था। कभी आपको कोई ऐसा क्लिप मैंने कभी किसी को भी इनफैक्ट पर्सनली जाके नहीं किसी से, अगर मुझे कोई नहीं पसंद मैं उनके सामने जाके अरे यार मुझे आप बचाओगे ना, मेरा ऐसा कुछ भी ऐसा था ही नहीं मेरी स्ट्रैटेजी। ट्रू। बट एक एक अलग एंगल लोगों ने दे दिया, मे बी इवन द हाउसमेट्स की लव एंगल बनाना चाह रहे हैं। डॉली ने भी कहा कि कहीं ना कहीं सैबी कुशाल के साथ एक एंगल बनाने की कोशिश करी है। ये सब सुन के व्हाट्स योर थॉट्स? नहीं मुझे लगता है कि अगर लव एंगल बनाना होता तो ऐसे कुछ फर्स्ट वीक में ही, तो मतलब मैंने पहले ही बोला था कि मेरी पर्सनल लाइफ है कुछ, मैं ऐसे ये सब, और ये वैसे भी एक गेम शो है, मेरे माइंड में हमेशा ये था एक गेम शो है, स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये आई थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत थी लव एंगल दिखाने की। और अगर कैमरा के लिए अगर कोई लड़ाई करना चाहता है, मेरी अगर कितने मौके मिले मुझे लड़ाई करने के, ऐसा मैंने कैमरे के लिए कुछ नहीं किया कि हाँ ये झगड़ा करो। तो मैं लव एंगल भी क्यों किसी के लिए दिखाना चाहूंगी। और मुझे लगता है कि कोई लव एंगल था ही नहीं, ना दिखा है कैमरा पे, मैंने भी देखा है, और ऐसा कुछ था ही नहीं ना उनकी तरफ से ना मेरी तरफ से। हमारी सिर्फ एक फ्रेंडशिप थी कि हाँ इतने सारे कंटेस्टेंट में एक ही बंदा था जो इनसे मैं बात कर सकती, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ही वरना लोनली फील करती है वो, थोड़ा सा मस्ती मजाक ही था। और मतलब ऐसा नहीं हम अकेले में बैठ के कुछ रोमांटिक बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं, और ऐसा था भी नहीं कुछ। जो भी था सबके सामने हंसी मजाक होता था। तो वो आई थिंक तो ज़रूरी है, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल माहौल में कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। अग्रीड। वंशज का जो एलिमिनेशन था काफी ज्यादा टॉक्ड अबाउट था। कहीं ना कहीं इंटरनेट ऑल्सो हैज इट कि शायद कुशाल टारगेट कर रहे थे उनको और वंशज को बाहर निकालना चाहते थे। और हाल ही में कुशाल ने एडमिट किया कि उनको प्रीवियस कुछ ग्रज था वंशज के अगेंस्ट, कि उन्होंने करण पटेल को डिसरिस्पेक्ट किया था। तो दैट इज व्हाई ही वाज विद द माइंडसेट कि उनको पहले ही मौके में वंशज को निकालना है। डू यू थिंक इट इज फेयर, बिकॉज वंशज वाज प्लेइंग वेल इन द, मुझे लगता है वंशज फर्स्ट वीक में निकलना तो नहीं डिजर्व करता था टू बी ऑनेस्टली। और मेरे साथ तो काफी अच्छे थे वंशज, काफी मतलब पूछती थी आज वंशज का दिमाग क्या बोल रहा है। मैं बोलती थी उसको, डिस्कस करती थी यार मुझे टास्क करना था ये करने नहीं दिया, तो कहता तुम चारों आपस में कंपटीशन कर लो, या मतलब उनके साथ। उन्होंने मैंने देखा भी कि उन्होंने वीडियो में बोला कि सैबी मैं तेरे लिए खड़ा था तो मैं
एग्री करती हूँ, बट आई थिंक सो एक गेम शो है और हम्म, मेरी जगह उनकी पायल भी होती है और अपने आप को बचाना होता तो पायल अपने आप को बचाती, तो एक गेम शो को मुझे लगता है गेम शो की तरह रहना चाहिए। और मुझे लगता है जो पर्सनल ग्रजेस हैं जो आई थिंक वो शो पे नहीं होने चाहिए थी, मुझे लगता है कि Yeah. अगर उन्होंने आपस में सॉल्व कर लिया था कुशाल एंड वंशित ने, तो आई थिंक वो गेम शो की तरह उनको निकालना कुछ कि हाँ मुझे फर्स्ट वीक में निकालना है, ईगो पे वो चीज़ लेना मुझे नहीं लगता है। Yeah. थोड़ा मिच्योरली हैंडल करना चाहिए था दोनों को, मे बी ईगो अगर नहीं होती तो और भी कंटेस्टेंट्स आई थिंक थे जो उनसे पहले जा सकते थे वंशित से पहले। राइट राइट, बट जो डॉली और कुशाल का भी जो हम कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, यू नो, पब्लिक टोटली डिवाइडेड है, अ लॉट ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग डॉली और ऑफ कोर्स कुशाल की भी काफी सपोर्टर्स है। आपका क्या व्यू है? बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं कुशाल वाज, जो मुझे पर्सनली लगा, ब्रिंगिंग डाउन एवरी जेन-ज़ी और एवरीबॉडी हु वाज, यू नो, जो बिल्डिंग के बच्चे उनको बुला रहे थे। आपका क्या कहना है इस पर? मुझे याद है कि एक कुशाल जी एक बार रूम में आए थे, कुशाल और आई थिंक वृद्धि थी और डॉली थी, तो आई थिंक सो उन्होंने बोल दिया कि सैबी तो नहीं निकलेगी, उसके साथ मेरा बॉन्ड है, वृद्धि और तुम में से कोई निकलेगा, बताना मुझे Yeah. कौन निकलना चाहिए। तो आई वो चीज़ उन्होंने पर्सनली ले ली और मतलब और वंशज के जाने से भी काफ़ी अफेक्टेड थी डॉली, या तो वो चाहती थी कि उस चीज़ का बदला लो। पर मुझे लगता है कि डॉली ने ज्यादा बोल दिया, मतलब क्योंकि वो कुशाल ने इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड भी नहीं किया था उस चीज को, वो इग्नोर करके चले जाते थे, मैंने कितनी बार देखा इग्नोर करके चले जाते थे क्योंकि उनको उस लेवल पे लड़ाई नहीं करनी थी। बट वो डॉली तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, कहीं ना कहीं बोली जा रही है बोली जा रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा था। अगर आप कैमरा के लिए भी कर रहे हो कहीं ना कहीं तो, बट मुझे लगता है कि एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, कि अपने आप सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट के साथ Yeah. बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ठीक है आपको बुरा लगा, हर्ट हुआ, आप बोलो थोड़ा बहुत, बट उसकी एक लिमिट होती है। आपने देखा है कुशाल मिनी जी की कितनी रिस्पेक्टफुली बात करते थे, एक होता है कि सीनियर्स की थोड़ी रिस्पेक्ट की है, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा हो गया था जो उन्होंने बोल दिया कि मतलब यू आर द वर्स्ट मैन। आई डोंट थिंक सो, यू डिजर्व टू हेयर दैट। और डॉली तो मुझे पर्सनली इतने कमेंट्स किए हैं दैट्स कि व्हाट आई वाज कमिंग टू, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा कमेंट्स कहीं ना कहीं, अगर एक इंसान जिसकी वजह से मेरे लिए उस घर में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था तो वो डॉली थी, क्योंकि मेरे अलायंस में थी और मेरे रूम में थी, और उनके कमेंट्स करना कि कठपुतली, मैंने एकदम प्यार से भी समझाने की कोशिश की कि आप मत बोलो तू ये है, मतलब मुझ पे भी चढ़ पड़ती थी, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि मैंने अपने बारे में मैंने कहा मुझे क्यों इतना ज़्यादा चढ़ रहे हो इतना ज़्यादा। तो खुशहाल, अगर आप कहते हो कि आप छोटी लड़की हो, सब कंपटीशन में आए, एज तो कहीं भी मैटर करती नहीं है, सब कंपटीशन में, एज तो कोई क्राइटेरिया हुआ नहीं जी। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि, और आप कहते हो कि लड़की को नॉमिनेट करवा दिया, आप दूसरी लड़की को कैसा फील करवा रहे हो, तो फिर वो क्या है जैसा उन्होंने मुझे फील करवाया, इतना बुली फील करवाया था। राइट, पर यू नो कहीं ना हमने देखा भी आपकी तबीयत खराब हो गई थी, एंजाइटी और पैनिक अटैक आपको आया था, एंड यू नो लोगों ने भी काफी सिंपैथाइज किया आपके साथ। तब उस टाइम पे कौन खड़ा था आपके साथ और तब क्या चल रहा था दिमाग? ऑनेस्टली ऐसा नहीं कहूँगी पैनिक अटैक आया था, वो मैंने देखा कि एंजाइटी अटैक आया था, बट मैं बहुत ही ऑनेस्ट और वनरेबल इंसान हूँ, और मुझे लगता है कि सब कुछ जो भी है एथिक्स के साथ, मतलब जो डिजर्व करता है उसको आगे होना चाहिए, जो कम डिजर्व करता है। तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मतलब चलो फर्स्ट वीक में आपने नॉमिनेट कर दिया, सेकेंड वीक में भी पिछला टास्क मैंने अच्छा किया, टास्क किया, तो मुझे ही क्यों तीनों मतलब नॉमिनेट, मतलब मुझसे सिर्फ एक तरह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। एक टाइम था कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मतलब आई वॉज फीलिंग सो एंग्शियस कि मतलब क्यों हो रहा है ये, और मेरे कंट्रोल में भी कुछ नहीं था क्योंकि एक गेम शो है तो आपको डील करना ही है, तो मुझे हाफ एन आवर के लिए थोड़ा एंग्शियस फील हुआ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको मिचोड़ली हैंडल, कौन सा निकल गई हूँ, आई विल फाइट फॉर इट, मतलब कि मैं नहीं निकलूंगी, और मैं अपने आप को मोटिवेट करती थी। एंड उस टाइम पे कुशाल ने मुझे मेरे पास आए, जैद आए, काफ़ी लोग आए, अरसलान भी आया था, वो जैसे वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी कि मतलब हंसो मजाक करो फ्लर्ट करो मुझसे फ्लर्ट करो, तो आई थिंक मोटिवेट करने आए थे कि नहीं जाना है, नहीं जाओगी टेंशन मत लो अपना। तो आई थिंक अरसलान ने काफी मोटिवेट किया, जैद ने, सबने मोटिवेट किया, तो बहुत अच्छा लगता है। बट यू नो ऑफ द कैमरा जैसे आप बता रही थी कि आप कितना कोशिश कर रही थी कि यू नो आप झगड़े से दूर रहे, क्या क्या एफर्ट्स किए कि दूर रहे? क्या किया? क्योंकि पर्सनल लाइफ में मेरी, अगर मुझे दोबारा भी भेजोगे मैं फाइट नहीं कर सकती, मुझे
आई डोंट, अगर मुझे कोई हर्ट भी करता है, ऐसा नहीं कि मैं कैमरा के लिए कॉन्शियस हो रही थी, ओ मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मुझे ऐसा इमेज दिखाना है। हाँ। बट मैं पर्सनल लाइफ में भी अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है, मैं साइलेंट हो जाती हूँ, मतलब मैं बात नहीं करती कि ठीक है ओके बाय। मुझे लड़ाई मेरा नेचर नहीं है, सिर्फ कैमरा के लिए दिखने के लिए, वो चाहे बहुत वायरल हो जाती है वीडियोस, ये वो लड़ाई झगड़ा, मुझे बहुत ऐसे मौके मिले कि लड़ाई प्रोवोक किया गया। मैं उसे बचने के लिए कई बार, एक बार पायल से जब कुशाल ने आई थिंक सो जब बात की थी कि तुमने सैबी को ऐसा क्यों बोला, कुछ तो कमेंट किया था कि तू भीख मांग के जीत रही है। तो पायल बहुत ऑफेंड हो गई थी कि तूने ऐसे क्यों बताया उसको, तो मैं वॉशरूम में थी, तो उसने कहा कि मैं तुझसे बाहर आ, मैं तुझसे लड़ाई करना चाहती हूँ। तो मैं तो वॉशरूम में ही चुप गई थी, मैंने कहा मुझे नहीं लड़ाई करनी, मैंने कहा जब तक इसका गुस्सा शांत नहीं होगा मैं नहीं लड़ना चाहती। और बहुत ज्यादा वो अगली हो जाता कि लोग कहते कि यार ये अलायंस बन के आया और कैसे लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ सकती, मुझे नहीं लड़ना तुझसे, मैंने सोच लिया था। मैंने कहा मैं जब तक बाहर नहीं आऊंगी, क्योंकि लोग कहेंगे कैसी अलायंस बन के आए हैं, एक तो अलायंस और ऊपर से ऐसे लड़ रहे हैं, बहुत ही अगली लगता है। और वो कैसे किस लेवल पे जा सकता था, कुछ भी पर्सनल कमेंट्स हो सकते थे। और मैंने देखा कि लोगों ने कहा हाउ डम की अपनी ओन अलाई को इसने नॉमिनेट किया। बट मैं बहुत ऑनेस्टी से खेलती हूँ, लोगों ने उसको देखा होगा कैसी है, बट उन्हें नहीं पता कि 24 घंटे हमें क्या क्या सुनने को पड़ता है। आई थिंक थर्ड डे था जब मैंने वंशिज को नॉमिनेट किया था, तो वो शी वाज लाइक कि अब बहुत ऐसा बोला उसने कि वो चाहती थी कि मैं जाऊं, या थर्ड डे भी कुछ मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं, जब मैं नॉमिनेट हुई तो कुछ सपोर्ट नहीं मिला। तो कुछ वजह होगी कि मैंने नॉमिनेट किया था, ऐसा नहीं कि हाँ मैंने गलत किया, और मुझे रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का। ग्रेट। ओके, ऑल्सो मिनी माथुर भी है शो में, और हमने फर्स्ट फ्यू एपिसोड में ही देखा था मिनी का थोड़ा सा गुस्सा जो आपके ऊपर केटल को लेकर के उभर गया था। आपने एक्सपेक्ट किया था इस तरीके का टेक? मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब बहुत नॉर्मल, क्योंकि और भी केटल्स पड़ी थी और मुझे था कि एक दूध गर्म किया तो दूसरी केटल में भी आप देख सकते हो। तो और मैं मतलब उसी वक्त थोड़ी देर पहले किया था, मैंने कहा वॉश करके मैं रख दूंगी जी। बट मैंने कहा मैंने किया, एकदम से ऐसा रिएक्शन आया, वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मतलब ऐसा मैंने क्या ही कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया है कि आप ऐसे बोल रहे हो कि और इतना स्ट्रेस होता है क्योंकि आई थिंक नॉमिनेट भी हो गई थी मैं, और इतना स्ट्रेसफुल रहता है, गेम शो है, आप फैमिली से दूर है, तो एकदम से वो भी ऐसे हो गई, तो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगा और मतलब एकदम से रोना आ गया मुझे। और पर उनको बहुत बुरा लगा था, वो सच में बहुत सॉरी फील करी थी, ऐसा नहीं था कि उनको अच्छा लगा। वो आई थिंक जस्ट 10 सेकेंड्स के लिए उनका गुस्सा था। उनके बाद उन्होंने बोला कि सैबी मेरे रूम में आई और उन्होंने कहा कि तुम भी अब मुझे साथ लड़ाई करना, तुम इसका बदला लेना मुझसे, प्लीज तुम्हें बदला लेना पड़ेगा मुझसे। तुम, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं ऐसे खड़ी रहूंगी, बस तुम आना, मुझे ऐसे डांट के चली जाना। मैंने कहा ये बहुत ही स्वीट गेस्टर, मैंने कहा यार सो स्वीट। तो मेरा वो चीज तो आई थिंक 10 मिनट में भूल गई थी वो चीज। वाओ। और जब आप एविक्ट भी हो रही थी, आई थिंक द फर्स्ट पर्सन टू कम एंड हग यू वाज मिनी। क्या कहना चाहोगे? वो बहुत ही स्वीट है, मतलब एक दिन पहले भी मुझसे मिलने आई थी वो। मैं बहुत ही सैड थी, मैं किसी से, मुझे याद है नीति मुझे आवाज़ दे रही है, मैं सुन ही नहीं रही, इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा फील कर रही थी, थोड़ा लोनली। एंड मतलब फिर सुहेल जी और मिनी जी मेरे रूम में आई थी, तो मैंने कहा आई थिंक आई एम नॉट मेड फॉर रियलिटी शोज, मतलब आई कांट टेक इट। मैंने उनको पहले कहीं, वो कह रही थी क्या हो गया, आप बात नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे, खाना भी नहीं खा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो बहुत स्वीट रही है मेरे साथ, और मतलब जिनसे कोई ऐसा नहीं है, उनको पता था मतलब ऐसा कुछ भी उनसे पर्सनल कर, जिसे हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने, मुझे याद है गिद्दे वाली वीडियो में कितना एंजॉय, आई क्वाइट लाइक हर। मैंने सब शो देखा है, तो आई थिंक वो गेम शो था, अगर उन्होंने मेरे पे कुछ कमेंट भी किया तो आई डोंट टेक इट पर्सनली। राइट, गिद्दे वाली बात पर आते हैं। काफी वायरल हुआ है वो वीडियो और काफी पसंद किया गया आपके मूव्स को, आपकी स्पिरिट को। व्हाट यू हैव टू से? हाँ, मैंने देखा कि इतनी ज्यादा वो वायरल हो गई, लोगों ने काफी पसंद किया क्योंकि एंड वो बहुत ही डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अलायंस हम जो देखते हैं उसमें काफी एक जो एंटरटेनिंग और एक स्पार्क दिखा उस दिन। उस सब वैसे गेम स्ट्रैटेजी, क्योंकि मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार है, डांस सिंगिंग ये सब चीजें, तो सब ऐसे बोरिंग हो रहे थे और मतलब ऐसे मैंने कहा कुछ तो एंटरटेनिंग होने चाहिए, बट मैंने वो इनिशिएट नहीं किया था। मैं सूट पहना हुआ था सिर्फ, मैंने कहा था, आई थिंक कुशाल ने कुछ वीडियो में बोला था कि सैबी सूट वूट मंगवाओ, सूट में अच्छी लगूगी, कुछ सिंपल ऐसे विदाउट, तो मैंने सूट मंगवाए। फिर मैं चेंज करने जा रही थी क्योंकि हमारा टास्क शुरू होने वाला था, तो कुशाल ने कहा ऐसे कैसे गिद्दा पाना पड़ेगा अब, तो फिर मैंने कहते गिद्दा डालो अब। फिर सब ऐसे बैठे हुए थे सब इतना, और वो सब चेयर कर रहे थे, म्यूजिक ऐसे दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। कुशाल ने खुद भी
गिद्दा किया कि Dance मोटिवेट किया, yeah. डांस किया, उसको पता था कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा ऐसे लोनली सैड फील कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए जी मुझे किया, तो बहुत अच्छा लगा, मजा आया। राइट, बट यू नो प्रीवियस एविक्शन में सबसे बड़ा शॉक जो मुझे लगा था वो ये था कि रीवा वोटेड अगेंस्ट डॉली। Oh ये God. इसके ऊपर मुझे लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे पता लग जाता है कि ये इसको नॉमिनेट करेगा, पर रीवा इज सो अनप्रेडिक्टेबल, मतलब ये तो Yeah. बहुत ही गलत चीज है। अगर आप पे कोई इतना ज्यादा इनका बॉन्ड था, और आई थिंक रीवा ने बोला भी था, वृद्धि तो इनफैक्ट कितना उनको लड़ती yeah. रहती थी, इतना बुरा फील करवाती, डोंट बी बॉसी, डोंट बी बॉसी। तो मुझे तो श्योरिटी थी ऑब्वियसली वृद्धि को ही किया होगा, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि उन्होंने डॉली को किया होगा। और जबकि दिलबर और नीति का भी ऑप्शन था, आप दूसरी अलायंस, अपनी अलायंस करती रहती है कि मैं अपनी अलायंस के लिए ऑनेस्ट हूँ, और अपनी अलायंस में से ही नॉमिनेट कर दिया, मतलब मैं कमेंट्स ही नहीं है, मैं कोई भी सोच नहीं सकता इनफैक्ट कि मतलब आप कह रहे कि वादे की बात करें, ऐसे तो दिलबर और कुशाल की भी फ्रेंडशिप थी, उनकी भी कहीं ना कहीं उसको भी कहा होगा, बट उसने तो नहीं माना। बट आई थिंक ये तो कोई, और वैसे भी सीक्रेट वोटिंग थी, किसी को भी वोट कर सकती थी। डॉली के साथ अगर अच्छा बॉन्ड है तो डॉली को क्यों किया, मुझे लगता है उनकी गेम स्ट्रैटेजी थी, मे बी उनको लगा होगा कि वीक को रखना है, स्ट्रॉन्ग को निकालना है, मे बी। या मुझे ऐसा लगता है कि कुशाल की रियल फॉलोअर अगर अभी आप देखेंगे तो वो रीवा ही लग रही है। एग्जैक्टली, अगर किसी के कहने पे आप नॉमिनेट कर रहे हो, जैसे मुझे याद है कि मैंने जब पायल को नॉमिनेट किया था तो सबको लगा था कि वो उसके इन्फ्लुएंस पे, कुशाल ने मुझे कभी ऐसे नहीं बोला तुम मैं जिसको कहूंगा, या मतलब मुझे बोलते थे कि इसको वोट करो, कहते थे अपना गेम खेलो, आराम से अपना एंजॉय करो, कभी नहीं कहा कि तुम इसको वोट करो, इसको वोट करो, कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा। तो वो लोगों को लगा कि अरे इसके कहने पे पायल को वोट किया होगा, मैंने उनके कहने पे बिल्कुल भी वोट नहीं किया था। तो मुझे लगता है रीवा ही असली फॉलोअर थी जो उनके कहने पे वोट कर दिया, और वो भी अपनी इतनी क्लोज, आप अलायंस में 2 वीक रहे हो, इतना छोटी बहन, एक वो कह रही है बड़ी बहन, बहुत बड़ा अगर बात बोल रहे हो कि बड़ी बहन को आप ऐसे नॉमिनेट करके निकाल दोगे, मतलब वादे की कौन सी वादे और भी निभा सकते थे, कौन से कस्मे वादे, आप वो तो देख रहे हो, आप छोटी बहन अगर आप कह रहे हो, और अपनी अलायंस में से किसी और को, नीति को, दिलबर को, किसी को वोट कर देते, नलीफाइड हो जाता वो, फिर टाई हो जाता, तो कुछ और हो जाता था। तो आई थिंक वो फिर ड्रामा ही था कुछ ऐसे, मुझे लगता है कि वादे की तो क्या ही बात, गेम ही खेल रही है फिर तो वो। ट्रू। अब जो वाइल्ड कार्ड्स आए हैं दोनों, सीमा एंड एलिगोनी, काफी ज्यादा फन हो गया है, और यू नो शो का लेवल भी थोड़ा सा मुझे लगता है और इंटेंस होता जा रहा है। आप देख रही हैं शो, क्या कहना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है शो, अली के आने के बाद मैं देख रही हूँ, सीमा जी भी बहुत ही स्मार्ट प्लेयर्स हैं, काफी चीजें डायनामिक्स चेंज हुए हैं। पहले कुछ और था कि हाँ कुशाल मिनी जी का तरफ ज्यादा लग रहा था कि उनकी ज्यादा सुनते हैं सब, बट अभी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अब पहले भी ये भी था कि लेजेंड्स वॉरियर हंटर किंग्स होने वाला था, बट अभी कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी अलायंस बन सकती है, 3 versus 1 भी हो सकता है, तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, और मुझे लगता है वही इंटरेस्टिंग लगता है कि पहले वही था कि हाँ 2 versus 2 हो रहा था, अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला शो। बट जो एली वर्सेस कुशाल है उसके बारे में क्या कहेंगे? यू नो क्योंकि लोग बहुत इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टेड है इन दोनों को देखने में, और जो इनके बीच में झगड़ा होता है या दोस्ती होती है, ये देखने के लिए भी इंटरेस्टेड है। व्हाट डू यू हैव टू से? बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था कि वो दोनों लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि वो 10 साल से जानते हैं, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी उनके बीच में ऐसे लड़ाई शुरू हुई होगी। बट मे बी क्या प्रॉब्लम है एक दूसरे से, मे बी उनको लग रहा है, कुशाल में भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि शायद ये बाहर से कुछ सोच कर आया है कि मुझे कुछ ऐसे टारगेट करना चाहता है, तो मे बी आई थिंक सो कुशाल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मे बी ऐसा कुछ ना हो। एंड मैंने देखा कि कुशाल कह रहे कि मैं अकेली गेम खेल रहा हूँ, तो पर मैंने देखा है, वहां पर मैं रही हूँ, ये शो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, और यहाँ की अलायंसेस 5-5 मिनट में इक्वेशन बदलती है। मैं देखती हूँ अभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फिर एक दूसरे से रात को सॉरी बोल के बातें कर रहे हैं नॉर्मल, तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, रात को ही पूरी गेम चेंज हो जाती है। मैं देखती हूँ मॉर्निंग उठ के अलग ही अलायंस बनी होती है, अलग ही सब कुछ हुआ होता, तो आप कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। मैं खुद अंदर रहकर आई हूँ 24 घंटे, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाती थी कि कौन किसका फ्रेंड होगा, कौन किससे झगड़ा करेगा, तो वो प्रिडिक्ट हम कोई नहीं कर सकता। यू नो बट आपने जैसे कहा 24 घंटे का शो है, स्ट्रीम होता है 1 घंटा 1.5 घंटा, कौन से ऐसे इंसिडेंसेस या चंक्स थे जो दिखाए नहीं गए पर आपको लगता है कि ये दिखाना चाहिए था, ये ऑडियंसेस तक पहुंचना चाहिए था? वो कुछ इंसिडेंसेस, कुछ कन्वर्सेशंस
जो है, अगर आप हमें बता सकते हैं। यस जैसे कि एक इंसिडेंट था कि वो सीक्रेट टास्क वाला था जो मेरा ही बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि मैंने कुशाल को बता दिया, जबकि वृद्धि ने भी वृद्धि ने को कुशाल को बताया था और वृद्धि ने मिनी जी को भी बताया था। मिनी जी के साथ उनकी मिनी जी ने कहा था मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम मुझे बता दो सीक्रेट एजेंट कौन है तुम्हारी अलायंस में। तो ये चीज नहीं दिखाई तो मुझे एकदम से नेगेटिव दिखाया, तो मुझे बहुत हुआ कि मेरा ही क्यों वीडियो है। सबने एक दूसरे को बताया था, रूही ने भी बताया था, right? कुशाल ने भी उनको बताया, लेकिन मैं ही बुरी बन गई कि मैं अपनी अलायंस में, जबकि रीवा डॉली को निकाल रही है, वो अपनी अलायंस से गद्दारी नहीं, मेरे पे बस की मैं अपनी अलायंस से प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि कितना कुछ मेरी अलायंस ने मुझे बुली किया है, मतलब मेरी क्या लॉयल्टी, मैंने फिर भी उनके लिए टास्क परफॉर्म किया है पूरे दिल से, फिर भी मुझे एंड में रीवा से मैं प्यार से रहती थी, इतनी स्वीटली रहती थी, फिर भी मेरे लिए उसने ये नहीं कहा कि हाँ रिद्धि और डॉली को बचाओ, सैबी को मतलब इनिशिएट भी नहीं कभी किया, और मेरे फेस पे इतनी स्वीट रहती थी। ऐसा इंसिडेंट, और मुझे लगता है बहुत एंटरटेनिंग चीजें भी थी, जैसे मेरी सिंगिंग, और मैं सोचती थी कि हाँ मेरी सिंगिंग वीडियोस दिखाई होंगी, या फिर मैंने नीति को कैट वॉक सिखाई, मैं सबको वहां पर सिखाती थी कैट वॉक, क्योंकि मैं मॉडलिंग मैंने की है तो मैं सबको कैट वॉक करना सिखाती थी, और रोज आउटफिट्स जो भी डालती थी उसमें कैट वॉक करके दिखाती थी, दिन में 4-4 आउटफिट्स बदलती थी, तो वो सब चीजें नहीं दिखाई। हॉल में मैं सिंगिंग करती थी, वो सब नहीं दिखाया। और मेरा जैसे घर पे नाम रख दिया था, अरमांडो ने मेरा नाम रख दिया था विदाउट मेकअप यू लुक सब्युष्का। अच्छा। हाँ सब्युष्का मेरा नाम रख दिया था, दिलबर ने रखा था और अरमांडो ने मिलके सबरीना सब्युष्का, वो सब नहीं दिखाई स्वीट चीजें। और मैं काफी मिमिक्री भी करती थी, वो भी नहीं दिखाया था इनसे। अच्छा, एक मिमिक्री अगर आप हमारे सामने किसी की कर सकते हैं फ्रॉम द अलायंस क्लैन, कौन होगा वो? अलायंस में तो मिमिक्री अलायंस कंटेस्टेंट्स की नहीं करती थी, वैसे इन जनरल जैसे सिंचैन की मिमिक्री करती थी वहाँ पर, और काफी, और मांडो की भी करती थी, जैसे वो रैप करता था उसको जैसे वो करता था परफॉर्म वैसे ही उसके साथ करती थी। अच्छा किद्दा ऐसे लाइक किद्दा सभी और की यार तू तो साडी पंजाबी च गल करदा सी ना लाइक। ग्रेट। बट किसी एक के साथ जिसके साथ आपका रिश्ता आफ्टर अलायंस बिल्कुल नहीं बन सकता, वो कौन होगा? मैं बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हूँ, और मतलब दिल साफ है, और मुझे पसंद नहीं है कि मन में आप फेस पे आप स्वीट रहो और मन में थोड़ा सा ऐसे हो। तो मुझे लगता है कि डॉली रीवा के साथ नहीं, मुझे लगता है कि मैं कभी मिल पाऊंगी। So now we're moving on to our next segment, which is called the Rapid Baketi with Sabi Suri. So first question is, who is the biggest manipulator from the Alliance show? Manipulator, Mini Ma'am. Mini Ma'am. Chupa Rustam of the Alliance. Zaid. Yeah, ऐसे why Zaid? मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि वो फॉलोअर बन के रहते हैं खुशहाल जी के, बट मुझे लगता है ही इज वेरी स्मार्ट। अगर वो ऐसे दिखा रहे हैं, वैसा दिख रहा है कि वो फॉलोअर कर रहे हैं, वो भी उनका कुछ स्ट्रैटेजी होगा, क्योंकि मैं उनको मिलती हूँ, मैं जानती हूँ उनको वो कैसे है, उनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो ऐसे भोले बनते कि अच्छा ऐसा भी, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत स्मार्ट प्लेयर है। वो अंडर एस्टिमेटेड है कहीं ना कहीं, वो ही इज वेरी स्मार्ट। मीठी छुरी कौन? रीवा, या फेक अकॉर्डिंग टू यू? रीवा एंड पायल। ओके, बोल्ड दिलबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुशाल, या ट्रू। बुली बहुत सारे हो गए जैसे कि सोशल मीडिया पे काफी लोग कुशाल को बोल रहे हैं, मतलब मैं तो एग्री नहीं करती हूँ, बट आई थिंक सो और कोई तो बुली नहीं कर रहा है, तो फिर कुशाल। ओके, क्लीन प्लेयर कौन है? क्लीन प्लेयर जो अरसलान, मतलब ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। उनके मन में खोट नहीं था कि यार इसको निकालना है, इसको टारगेट, मतलब गेम शो है बट वो उसे गेम शो की तरह ही ले रहे हैं। वो बहुत अच्छे इंसान लगे मुझे, ऑनेस्टली बहुत अच्छे इंसान लगे। वाइब्स उनकी बहुत पॉजिटिव हैं, और मतलब उनका और मेरा सिर्फ फ्रेंडशिप बॉन्ड नहीं दिखा, बट उन्होंने फ्रेंडशिप नहीं था कह सकते, बट मुझे काफी मोटिवेट वो भी करते थे कहीं ना कहीं, कि मतलब जैसे उन्होंने मुझे सीक्रेट टास्क वाला वो दिया था कि सैबी को बनना चाहिए कि हाँ वो शाइन करे, वो कहते थे अब मैंने देख तुझे मौका दिया है, तुझे शाइन करना है, या मुझे कहते थे कि अच्छा ये वाला अच्छा नहीं किया, तुझे और अच्छा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अरसलान, और आई थिंक अरसलान का जो गुडनेस है वो रिफ्लेक्ट भी होता है स्क्रीन पे, लोगों वो फेक नहीं है बिल्कुल भी। अगर फेक भी होती है अगर गुडनेस, तो वो कहीं ना कहीं दिख जाता है, तो उनकी फेकनेस, वो गुडनेस जो है फेक नहीं है। डरपोक कौन है? रीवा। यारों का यार कौन है? यारों का यार रूही। हाउ वाज योर बॉन्ड विद हर? लाइक उनके साथ अच्छा था या
ठीक था, मेरी कोई ज़्यादा इतनी फ्रेंडशिप नहीं थी क्योंकि मैं ज़्यादा इतना इमोशनली कनेक्ट किसी के साथ इतनी जल्दी नहीं कर पाते थे। सब बोलते थे कि सैबी डिफरेंट है, मतलब ऐसे बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ मैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड, यस आई एम हैप्पी टू बी सेल्फ ऑब्सेस्ड। जैसे मैं देखती थी कि डेज़ी और रूही का इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था, एक दूसरे के लिए रो रहे हैं, वंशर और पायल, उनका जेन्युइनली गुड बॉन्ड था, शो के लिए नहीं था। और डॉली के साथ भी जैसे वो रो रहे थे, मैं देख रही थी 2 दिन इतने, बट मैं इतना इमोशनली कनेक्ट इतनी जल्दी किसी से नहीं कर पाती और मुझसे वो फेक भी नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है मैं बहुत ही न्यूट्रल थी, इसलिए कहीं न कहीं ज़्यादा अलायंस ये नहीं कि हाँ, मुझे पता है कि हाँ अलायंस बनानी है तो फेक फ्रेंडशिप दिखाऊँ कि यार तुम बहुत अच्छा खेलती हो, या मैंने कभी किसी के पास जाके ऐसे नहीं बोला यार हम फ्रेंड्स बनते हैं, या मुझे हाँ अंदर से फीलिंग आती है वो चीज़ मैं तभी कर पाती हूँ, मतलब फेक नहीं हो पाता मुझसे। बट रूही इज़ अ वेरी मतलब गुड कंटेस्टेंट, बहुत अच्छे टास्क करती है और मतलब बहुत अच्छी आई थिंक स्टैंड भी लेती है जब हाँ, स्टैंड भी लेती है अपने फ्रेंड्स के लिए, या बहुत स्टैंड लेती है, तो ये टाइटल उनके लिए परफेक्ट है। बदतमीज अकॉर्डिंग टू यू। डॉली। मुझे लगा था बुली में आप जरूर डॉली का नाम लेंगे, हाँ। बट ओके, अंडरडॉग। कुशाल। Kushal underdog. Okay. So this is our next segment called Baketi Courtroom, and first statement for you is Dolly बदतमीज है। डॉली बदतमीज है, मुझे लगता है थोड़ी Right. बहुत बदतमीजी तो है। आप शो में आए हैं, करिए, आपको कंट्रोवर्सी करनी है, लड़ाई झगड़ा करिए, बिल्कुल आपके लिए फ्री है, वो चीज़ कीजिए। बट आई थिंक कोई एक दायरा होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, एकदम क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदतमीज है। कुशाल सबके लीडर बनना चाहते हैं और गेम को रूल करना चाहते हैं। यस आई एग्री विद Yeah. इट कि हाँ कहीं ना कहीं वो लीडर बनना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा इस शो में, क्योंकि सब जीतने आए हैं और सबको पता है कि कौन कैसा हाँ. है, सब स्मार्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लीडर एक बन सकता है इस शो में। ट्रू। मिनी वक्त आने पर निखिल को भी अंडर द बस फेंक सकती है। मुझे लगता है कि मिनी और जो निखिल जी का बॉन्ड है वो बहुत ही अच्छा और जेन्युइन है। मुझे लगता है कि वो बहुत, अगर कंपटीशन टफ होगा टॉप 2 में तो ऐसा तब। कर सकती है, Right. उससे पहले मुझे नहीं लगता कि वो करेंगी, बिल्कुल भी नहीं। रीवा सिर्फ हंटर्स के लिए बॉसी है, बट किसी और के सामने वो स्टैंड नहीं रख पाती। बिल्कुल यस, उनको लगता है कि हाँ हंटर्स की मैं रानी हूँ, वही वो बॉसी बनने की। सैबी तो सॉफ्ट है, सैबी तो Yeah. अच्छी है, सॉफ्ट स्पोकन, उसके सामने मैं बॉसी बनूंगी या Yeah. और बाकी वृद्धि पे तो कोशिश की और वो कर नहीं पाई, उसमें Yeah. वो फेल हो गई। और बाहर तो बिल्कुल नहीं, कुशाल जैसे कहते थे, कुशाल की बात की, हाँ डॉली को निकाल भी दिया उनके कहने पे, तो बाहर तो बहुत ही फर्स्ट वीक में तो उन्होंने फ्रेंडशिप भी नहीं इतनी बिल्ड की थी, सेकेंड वीक से सबसे बात करना शुरू किया, तो यस वो हंटर्स के लिए थोड़ी बॉसी थी बस। ओके, जैद कुशाल के शैडो में है। मुझे नहीं लगता कि उनके शैडो में है, कहीं ना कहीं वो उनकी स्ट्रैटेजी होगी कि Yeah. जैद भी बहुत स्मार्ट प्लेयर है। पायल सिर्फ बिग टॉक्स करती है पर परफॉर्म नहीं कर पाती। यस मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस करती हैं और कि हाँ इसको निकालना है, या उस पे अच्छा। स्ट्रैटेजी बातें करने में कि अच्छा, Yeah. बट शी इज वेरी स्मार्ट। बट हाँ जैसे गेम था दिलबर और उनका टास्क था और वो बेहोश हो गई थी, मुझे लगता है एक अगर कोई सोलो टास्क में तो वो इनिशिएट नहीं कर पाती, एक दिलबर के साथ था उसमें भी बहुत जल्दी वो फेंट कर गई थी, फिजिकल टास्क इतने अच्छे नहीं कर Yeah. सकती वो, तो मुझे लगता है बातें करने में वो बहुत अच्छी है। अली हैज एंटर्ड द गेम टू मेक एवरीवन अगेंस्ट कुशाल। ये बहुत जल्दी होगा कहना, Yeah. क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, वो अपनी गेम जीतने आया है, खेलने आया है, कुशाल के अगेंस्ट किसी को भी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि अली की हर कोई बात सुनेगा कि हाँ कुशाल ऐसा है तो वैसा है, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नीति इज द ओनली पर्सन हु इज ऑन द फेस। यस मैं नीति को जानती हूँ और मैं शो पे मिली हूँ उनसे, तो मुझे नीति पर्सनली अगर पूछा जाए कि गर्ल्स में सबसे ज्यादा कौन पसंद और स्वीट लगी जेन्युइन, तो नीति हैज टू बी माय फेवरेट। बहुत ही अच्छी और जेन्युइन लड़की है, मतलब अपने बाद मुझे नीति अच्छी लगती थी, मतलब बहुत नहीं बहुत ही स्वीट है जेन्युइनली, शी इज अ वेरी स्वीट कैच इज अपने बाद। नहीं अपने से भी ज्यादा बहुत स्वीट लड़की है, तो उनके लिए तो जैसी है वो ऐसा नहीं कि वो शो के लिए वो स्वीट बन रही थी, वो जेन्युइनली बहुत स्वीट लड़की है। कुशाल सोहेल सर को चला रहे हैं गेम में। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी कुछ। ओके, रूही इज द मोस्ट बिंदास फीमेल कंटेस्टेंट ऑन द शो। बिल्कुल यस मुझे लगता है बहुत ही Yeah. बिंदास है और मतलब Yeah. एकदम खुले अच्छे टास्क भी परफॉर्म करती, कॉन्फिडेंस है उनमें, उन्हें पता है वो अच्छा करेंगी और वो कॉन्फिडेंस उनके टास्क में दिखता है या स्ट्रैटेजी,
और सब उनको सुनते भी हैं, तो बहुत स्मार्ट प्लेयर है, तो डेफिनेटली बिंदास। Vriddhi needed to leave the show before Dolly and Sabby. ऑफ कोर्स यस, आई थिंक रिद्धि तो उन्होंने स्पेशली बोला था जब शो में आई थी कि मतलब ना मुझसे कोई फिजिकल टास्क होता, ना मुझसे कोई मेंटल हाँ। टास्क होता है। जीके में भी उनका एकदम कुछ, जो मैंने उनको चांस भी मिला था, उन्होंने कुछ नहीं आता था Yeah. उनको। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ कहती है कि मुझे यूएसपी है बात करना, और टास्क में तो उनकी वजह से लास्ट टास्क जब मैं आई थी, Yeah. बॉल मैंने इतने बास्केटबॉल मैंने अच्छा भी खेला, Yeah. लेकिन उनकी वजह से वो हम हाँ। हार गए। और मुझे लगता है वो नहीं होती, उनकी जगह कोई और होता, डेजी या रूही, तो मैं जीत जाती हमारी Yeah. टीम। वो एकदम कंफ्यूज लग रही हाँ, थी हाँ, बिल्कुल ही। वो नीति को ही फॉलो कर रही थी वो हाँ मेज मतलब में। आई वाज लाइक कि एक बंदा अगर अच्छा परफॉर्म करे उसका कुछ फायदा नहीं है, सब टीम वर्क Yeah. बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं थी, अब पर क्या कर सकते हैं, उनकी किस्मत। ट्रू, बट अगर आपको अब वाइल्ड कार्ड जाने का मौका हम्म। मिले, आप अपने गेम में क्या चेंज लाएंगे और किसके साथ कोई कन्फ्रंटेशन है वो किसके साथ करेंगी आप शो पर जाकर के, अगर मौका मिले तो? कन्फ्रंटेशन, जैसे कि मैंने शो देखा है तो कन्फ्रंटेशन तो सबके साथ ही करूंगी। एंड मुझे लगता है कि हाँ, कुछ डिसीजन मैंने जो स्ट्रैटेजी, मतलब ऐसे सोचा था कि ईगो पे कुछ चीज़ ले ली, तो इस बार नहीं लूंगी और गेम को गेम शो की तरह ही लूंगी। जैसे मैंने पर्सनली जाके सोचा नहीं कि हाँ मैं ईगो में ले ली कि मैं नहीं फ्रेंड्स बनाऊंगी या मैं क्यों अलायंस Yeah. बनाऊँ, सब किसी को इनिशिएट करना है। तो मुझे लगता है अगर आप गेम शो में आए तो जब सब एक्टिंग कर रहे हो तो आप भी गेम शो को गेम शो की तरह खेलना चाहिए। तो आई थिंक I'll do wonders now. So now we are moving on to our ओ तेरी segment, जहाँ पर हम लाइफस्टाइल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आपसे, एंड लेट्स सी आप उनके कैसे आंसर्स करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, आपके जो पुराने कपड़े होते हैं उनका आप क्या करते हो? यू रीयूज करते हो, देते हो, और किसी को यू नो गिव अवे करते हैं? व्हाट डू यू डू विद योर ओल्ड क्लोथ्स? मैं दान कर देती हूँ, कहीं मुझे लगता है कि कोई जो नीडी है उनको दान कर दिया तो मुझे, क्योंकि मैं एक दो बार पहन के थोड़ा बोर हो जाती हूँ कपड़ों से, क्योंकि बहुत बहुत ऐसा बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। एक बार इंस्टाग्राम पे पिक्चर आ जाती है किसी, फिर you can't हाँ reuse. Yeah. एग्जैक्टली, तो मैं मंदिर में दान कर देती हूँ या फिर कहीं जिसको भी नीडी है तो मैं दान कर देती हूँ। और जो लग्जरियस चीजें होती है, हम्म। महंगे शूज, महंगे बैग्स, उसको कैसे आप संभालते हैं? व्हाट मेजर्स डू यू टेक टू रीस्टोर देम, लाइक वो सही रहे? जैसे कि शूज़ हो तो उनको प्रॉपर पैक करके रैंक में मैं रखती हूँ, और जो बैग्स भी है उनको प्रॉपर, ताकि वो ख़राब ना हो, उनके लिए एक अलग अलमीरा बनाई है मैंने, तो मतलब बहुत अच्छे से मैं रखती हूँ उनको कि हाँ वो ताकि ख़राब ना हो। नए कपड़े खरीदना बेटर लगता है आपको, या रीयूज करना, या री इन्वेंट करना? DIY इज ऑल्सो यू नो काफी पॉपुलर हो चुका है, इन ट्रेंड है। डू यू लाइक ऑल ऑफ दिस? नहीं, नहीं मैं इतनी क्रिएटिविटी नहीं करती कि हाँ वो DIY करना और मतलब उसको अलग तरीके से यूज करना। तो मतलब मुझे लगता है नए नए कपड़े, बस मुझे चेंजेस बहुत पसंद है, जैसे कि बॉडी टाइप को मतलब मेरी जो सूट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करने बहुत पसंद है, क्योंकि मैं टॉल हूँ, मुझे सब पहनना अच्छा लगता है, साड़ी सूट सब एक्सपेरिमेंट करना पसंद है मुझे। सो लॉन्ड्री को लेकर के यू नो कितने कॉन्शियस रहते हो? वॉशिंग को लेकर के, कलर्ड कपड़े, वाइट कपड़े, उनको कैसे यू नो हाउ डू यू मेंटेन ऑल ऑफ योर क्लोथ्स? एंड लॉन्ड्री रिलेटेड क्या मेजर्स लेते हैं? टू बी ऑनेस्ट वो मेरा काम नहीं है, मेरी मॉम है, वो सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हर चीज़ करती हैं, तो मैंने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं, मैं थोड़ी सी मेस्ड अप हो जाती हूँ कई बार थोड़ी सी इन चीज़ों को लेकर, बट मेरी मॉम ख्याल रखती है कि हाँ सब चीज़ें अच्छे से अलाइन रहे और लॉन्ड्री वगैरह, तो आई थिंक सो वो मॉम का। पर इवेंट से पहले कोई आउटफिट ब्लंडर हुआ हो कि ये चाहिए, ये आया नहीं है, या आउटफिट पहुंचा नहीं है, एंड मोमेंट जो भी यू नो हो जाता है इश्यूज, वैसा कुछ कभी हुआ है आपके साथ? ब्लंडर तो कम हुआ है, बल्कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ इवेंट था, एकदम से मेरे पास, जैसे मैं कोई मैरिज इवेंट था, कुछ ड्रेस नहीं थी और एकदम से पता नहीं कहीं से अरेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा ड्रेस आ जाता है, तो मैंने कहा वाओ, मतलब आई फील वेरी लकी कि इतनी जल्दी अरेंज हो गया। तो वो सब चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, ऐसा नहीं कि ब्लंडर तो नहीं हुआ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कैसा रहा? यू नो कितनी हमने काफी सारी बकैती की। आई थिंक व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस पॉडकास्ट? बहुत सारी बातें की, इतना सोचा नहीं था, एंड बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, एंड मैंने सब दिल खोल के ऑनेस्टली, बहुत जितना सोचा कि ऑनेस्टली जवाब दे सकूं उतना ऑनेस्टली मैंने जवाब दिए सब। टू ऑल द व्यूअर्स, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? क्या चाह रहे हो करना, या क्या पाइपलाइन में है? एनीथिंग टू ऑल योर फैंस यू वुड लाइक टू से? यस, मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूंगी कि आप मुझे बहुत जल्द स्क्रीन पे देखेंगे। मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है मधुर भंडारकर के साथ, द वाइफ्स,
एंड इस साल एज अ सिंगर भी मोस्ट प्रॉब्ली मैं लॉन्च हो जाऊंगी एंड 2 फिल्म्स और कर रही हूँ, तो यस बहुत कुछ है देखने को। आप ज़रूर देखेंगे मुझे स्क्रीन्स पे, बस आपका बहुत सारा प्यार चाहिए और बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। Thank you so much, Sabby. Thank you. Hi, I'm Sabby Suri and you are watching me on O Teri Presents Bakati Unlimited.